नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने हमारी 1 एग्जाम भी कंप्लीट कर ली है, राइट? सभी की एग्जाम फाइन रही होगी, राइट? नाउ स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। मैं अखबार हूँ। ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा यानी कि क्या? आत्मकथा यानी कि खुद की लिखी हुई कहानी। अगर हम लोग जानते हैं कि हमारे गांधी जी की खुद की आत्मकथा है, सत्य ना प्रयोग हो, राइट? उसी प्रकार आत्मकथा द्वारा गांधी जी ने खुद के साथ कौन कौन सी बातें हुई है वो सब उन्होंने हमें बताया है। तो ऐसे बहुत सारी आत्मकथाएं होती है जिससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसी बात हुई है तो जिससे हम लोग कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। हमारे घर की बात करें तो हमारे परिवार में भी हमारे दादा दादी, नाना नानी या तो मम्मी पापा, उसके साथ कुछ ऐसी बातें होती है तो वो भी हमें बताते हैं कि ऐसा हुआ था तो ऐसा करना चाहिए, ये हुआ था तो वो करना चाहिए। तो हम लोग कुछ सीखते हैं, राइट? कुछ समझते हैं कि हमें भी इस प्रकार व्यवहार करना है। तो आत्मकथा होती है, वो हमें कुछ न कुछ समझाती है। यहाँ पर एक अखबार है, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, वो खुद बोल रहा है क्योंकि आत्मकथा है और वो हमें बहुत सारी बातें बता रहा है। ये सब सीखने और समझने के पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रही हूँ। उस वीडियो में मैंने अखबार की थोड़ी सी बातें की है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, राइट? और फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 कौन सा है उसको एक बार देखते हैं। रोज सवेरे घर में आऊं, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूँ, राइट? ये सर ऐसा कौन है जो रोज सवेरे हमारे घर में आता है, देश विदेश की खबरें सुनाता है, जमीन आसमान की बातें बताता है? ऐसा कौन है? अभी उसमें और क्या है थोड़ा सा डीप में देखते हैं। वो क्या कहता है कि मुझ में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है, यानी कि देश विदेशों की घटना को हम लोग जान सकते हैं। मुझ में खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझ में जान सकते हैं। देखो, ऐसी कौन सी चीजें जिसमें इतनी सारी चीजें होती है, देश विदेश की खबरें, सिनेमा की खबरें, कार्टून की खबरें, हमारे विज्ञापन और क्या है वो देखते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। विशेष अंकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। ऐसा कौन है जो इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी बातें हमें बताता है? कार्टून से लेके बड़े लोगों की काम की चीज़, छोटे बच्चों के काम की चीज़, फिर अलग अलग समय पर प्रकाशित होने वाली कविताएं, लेखकों की रचनाएं, बहुत सारी, किसानों के लिए, बड़े पढ़े लिखों के लिए, किसी को कोई अपनी नौकरी के लिए, कुछ भी, सब कुछ जिसमें होता है। यस, वो क्या है? हमारा समाचार पत्र। क्या है? समाचार पत्र।
तो समाचार पत्र यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है मैं अखबार हूँ। क्या है? मैं अखबार हूँ। तो ये चैप्टर ये एक आत्मकथा है और यहाँ पर अखबार अपने बारे में कुछ एक बच्चे को बता रहा है। तो ये सब तो हम लोग हमारे लेसन में देखेंगे, राइट। तो आज मैं आप लोगों को अखबार के बारे में कुछ और अलग अलग जानकारियाँ बताती हूँ, राइट। कि सबसे पहले अखबार कहाँ हुआ, फिर अखबार में क्या क्या होता है, ऐसी सभी बातचीत हम लोग इस वीडियो में करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यानी कि समाज में समाचार यानी कि क्या, उसकी पहले व्याख्या देखते हैं। यानी कि समाज में चारों ओर जो कुछ नया सामयिक घटित हो रहा है उसका विवरण या उसकी सूचना समाचार कहलाता है। हमारे आसपास जितना भी जो कुछ भी होता है उसका विवरण उसे कहते हैं समाचार। यहाँ उल्लेखनीय है कि कोई भी घटना स्वयं में समाचार नहीं होती। कोई भी घटना खुद वो समाचार नहीं होती, बल्कि उस घटना का वह विवरण जो समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से पाठकों या श्रोताओं तक पहुंचता है तो समाचार कहलाता है, राइट। कोई भी घटना कहीं पर भी घटी है, अगर वो बात घूमते फिरते हमारे कानों तक, श्रोताओं के यानी कि सुनने वाले, राइट, और पाठकों लिखने वाले, तो इन सब की जो बातें हैं, जो घटना घटी हुई है, वो सारी घटनाएं जब हमारे कानों तक पहुंचती है, हम लोग देख के पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये घटना हुई, यहाँ पर ये घटना हुई, तो ये सारी बातें जो हम लोग सुनते हैं वो सब कहलाते हैं समाचार। समाचार शब्द का मीनिंग समझते हैं। समाचार का मतलब है सम वत्ता आचरण। सम वत्ता आचरण अर्थात सभी के प्रति समान आचरण बताते हुए, राइट, स्वयं निष्पक्ष रहते हुए समाचार दिया जाता है। निष्पक्ष, किसी के पक्ष में भी नहीं, पर एक जानकारी दूसरे लोगों को प्राप्त हो, राइट, समाचार, राइट। अभी बात करते हैं कि सबसे पहले न्यूज़पेपर, समाचार यानी कि न्यूज़पेपर कब और कहाँ हुआ। तो ब्रिटिश प्रशासन के तहत पहला भारतीय न्यूज़पेपर, भारत की बात है कि पहला भारतीय न्यूज़पेपर ब्रिटिश शासन जब था हमारे देश में तब की बात है। तब भारत का पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गेजेट, द बंगाल गेजेट 29 जनवरी 1718 को जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। ब्रिटिश का शासन था, उस समय के लोगों के नाम जेम्स अगस्टस, और तब 1780, अभी 2021 चल रहा है, तो ये तो 1780 की बात है, करीबन 300 साल, राइट। तब से ये न्यूज़पेपर प्रकाशित होते आ रहे हैं। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर यानी कि कलकत्ता की एडवर्टाइज होती थी, वो सबसे पहले उसमें छपती थी। लोग इसे हिक्की गैजेट के रूप में याद रखते थे। हिक्की गैजेट, बंगाल का गैजेट, राइट, बंगाल में यानी कि कोलकाता में, राइट। तो ये है इसका एक छोटा सा पिक्चर्स, राइट, जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था। देन तो कुछ पहले इस प्रकार से न्यूज़पेपर होते थे, राइट। आज मैं आप लोगों को जो हमारे रूटीन न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं उसके बारे में बताऊंगी। हमारी रूटीन न्यूज़पेपर कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग ब्रांचेस, संदेश, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर, इंडियन धारा, दैनिक पूर्वोदय, ऐसे बहुत सारे, राजस्थानी, हिंदुस्तान, बहुत सारे हमारे न्यूज़पेपर हम लोग अलग अलग भाषा में पाते हैं, राइट। अलग अलग भाषा के साथ साथ इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, गुजराती, बहुत सारे न्यूज़पेपर, समाचार पत्र लोग पढ़ते हैं, राइट। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, भारत का पहला समाचार पत्र, राइट, केसरी, ये भी एक हमारा पहले का समाचार पत्र था।
अलग अलग लैंग्वेज में भी समाचार पत्र मिलते हैं, राइट। बहुत सारे, यहाँ पर तो मैंने थोड़ा सा ही संग्रह लिया है, पर इसके अलावा भी जिन राज्य में हम लोग जानते हैं वहाँ की जो भाषा होती है उस प्रकार के वहाँ पर न्यूज़पेपर समाचार पत्र मिलते हैं। जैसे कि हमारी बात करें तो हम लोग गुजरात राज्य में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर न्यूज़पेपर समाचार पत्र गुजराती भाषा में पाए जाते हैं, राइट। पर कई लोगों को ऐसा शौक होता है कि वो लोग हिंदी में न्यूज़पेपर मंगवाते हैं, उसको रीड करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़कर अपनी स्पीकिंग स्किल बढ़ाते हैं, राइट। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। पहले की बात करें, पहले के ज़माने की, तो प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे, राइट। पहले की बात है कि पहले क्या करते थे, संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। पहले की बात ये थी कि पहले के ज़माने में कबूतर द्वारा संदेश भेजा जाता था, या तो कोई उसका आदमी होता है दूत बनकर समाचार ले जाता था। पर आजकल की बात करें तो आज समाज में पहुंचाने के कई साधन हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथ ही है। दैट मीन्स के समाचार भेजने के साथ ही। अब तो हम लोग जानते हैं कि मोबाइल दुनिया को बिल्कुल छोटा कर दिया है। बहुत दूर दूर की बातें हमें पल भर में पता चल जाती है। दुनिया भर की बातें हम लोग बैठे बैठे यहाँ पर हमारे मोबाइल में देख सकते हैं। बहुत सारे समाचार हम लोग मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। वर्तमान में समाचार पत्र की हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका बन चुकी है। जैसे कि हम लोग लेसन में देखेंगे कि समाचार पत्र के बिना कई लोगों की सुबह ठीक नहीं होती। यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक बन चुका है। हम सुबह अपने सारे अन्य कार्य छोड़कर समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। यह हमारे समाचार पत्र के प्रति लगाव को भी दर्शाता है। समाचार पत्र में अनेक खबरें होती है जो अनेक क्षेत्रों से संबंधित होती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग सुबह जब हमारी आंख नींद खुलती है और चाय के साथ हम लोग सबसे पहले समाचार पत्र रीड करना, पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में नहीं आता तो वो लोग मोबाइल में सबके न्यूज़ पढ़ने बैठ जाते हैं, राइट। पर कहीं ना कहीं खबरों का हमारे घर में आगमन हो ही जाता है। अभी हम लोग करते हैं बात कि समाचार पत्र में कौन कौन से प्रकार के उसमें इन्वॉल्व होती है चीज़ें, राइट। तो बाल संदेश आता है, जिसमें बच्चों के लिए अलग अलग स्टोरी इंग्लिश में, हिंदी में या तो गुजराती में, जिस प्रकार का न्यूज़पेपर हो उस प्रकार के उसमें सारी चीज़ें होती है। एक्टिविटीज़ होती है, कहानियाँ होती है, चित्र कहानियाँ होती है, राइट। कुछ जानने के लिए नई नई बातें होती है, जो हमारे पूरे विश्व में कहीं भी कुछ नया हुआ है जो बच्चों के लिए बहुत जानना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें आती है। फिर बच्चों की कोई स्किल होती है तो उसको वो वहाँ पर अपने फ़ोटो भेजते हैं, तो उस फ़ोटो को भी यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। तो एक प्रकार का बालकों के लिए भी एक कुछ विशिष्ट उसमें ऐड होता है। फिर शहर के समाचार या तो मुख्य समाचार, तो हम जिस शहर में रहते हैं तो उसी शहर के कोई मुख्य समाचार हो या तो कोई उस शहर में कुछ नया हुआ है तो ऐसी बातें भी एक पेज उसमें होता है। फिर धार्मिक समाचार, तो हफ्ते में एक बार एक ऐसी उसमें पूर्ति आती है कि जिसमें धार्मिक भगवान के अनुसार भगवान की कुछ बातें कि कहाँ पर क्या हुआ, कौन से भगवान की कौन सी कहानी है, कौन सा व्रत चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, ऐसी धार्मिक समाचार भी हम लोग देख सकते हैं। फिर राज्य समाचार, राज्य में शहर के अलावा हमारे पूरे राज्य में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गांव में क्या हुआ उसकी कुछ जानकारियां हासिल होती है। व्यापारी समाचार, बिजनेस समाचार, हमारे बिजनेस के अनुसार कोई व्यापारी समाचार भी हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, वो सिर्फ हमारे देश के नहीं
पर अलग अलग देश विदेश के भी समाचार हम लोग इसमें पा सकते हैं। फिर इश्तेहार, अगर हमें किसी नौकरी की तलाश है तो ऐसे बहुत सारे इश्तेहार हम लोग पढ़ भी सकते हैं और खुद का भी कुछ इश्तेहार यानी कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, राइट। फिर बॉलीवुड समाचार यानी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का कुछ जानना हो तो वो भी उसमें एक पेज होता है। खेल जगत के समाचार, नाउ ओलंपिक चल रही थी तो उसके समाचार, कहाँ पर कौन जीता, क्या हुआ, ऐसे समाचार भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। अन्य समाचार, अन्य में सब कुछ आ गया जो बाकी रह जाता है, जैसे कि मम्मी के लिए कुछ रेसिपी टिप्स वाली पूर्ति आ जाती है। फिर हेल्थ के लिए कुछ अलग होती है। फिर अलग कोई पजल्स वाला कुछ भी, किसी की वहाँ कोई मृत्यु हो गई है तो उसकी अवसान नोंद, ऐसे अन्य समाचार, बहुत सारे समाचार हम लोग हमारे इस समाचार पत्र में, अखबार में पढ़ सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने सिर्फ समाचार पत्र की बात की कि किस तरीके से समाचार पत्र होते हैं और उसमें क्या क्या होता है। राइट नाउ अभी हम देखते हैं हमारा लेसन, ओके। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो? आप सबके घर में भी अखबार आते होंगे, राइट। सभी पढ़ते भी होंगे अखबार। अगर रीड करना नहीं आता तो मम्मी, पापा, दादा या कोई भी अखबार पढ़ते हैं तो वो हमें उसकी सुर्खियां बताते हैं कि यहाँ पर ये हुआ, वहां पर ये हुआ। अखबार में किस किस प्रकार के समाचार हम लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नाउ हमें पता है कि अभी मोबाइल का जनरेशन थोड़ी सी ज्यादा है, मोबाइल का उपयोग सभी लोग बहुत करते हैं, पर हमारे जो दादा है या पापा है, हम लोग जानते हैं कि उनको बिना अखबार को पढ़े वो चाय भी नहीं पीते। बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अखबार पहले हाथ में लेते हैं और फिर अपनी ठीक से आंखें खुलती है, राइट। चाय का स्वाद भी तभी उन्हें आता है जब वो अखबार को अपने हाथ में लेके पढ़ते हैं, राइट। वो उनकी आदत बन गई होती है। हम लोग नो डाउट हम लोग अभी मोबाइल के साथ इतने जुड़ गए हैं कि ये सब कुछ हम लोग मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। अखबार, बहुत सारे अखबार, जो भी भाषा का, जो भी स्टेट का, गांव का, शहर का या तो देश का आप लोग पढ़ना चाहते हो, आप लोग मोबाइल के थ्रू आसानी से पढ़ सकते हैं। पर अखबार को हाथ में लेना और उसको पढ़ना एक अलग ही बात होती है, राइट। यहाँ पर जैसे कि मैंने अखबार के बारे में इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई और आप लोगों ने बहुत सारी बातें ध्यान से देखी, राइट। कि जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग अभी छोटे हैं तो आप लोग भास्कर, दिव्या भास्कर है तो उसमें भी बाल भास्कर आता है। हर शनिवार की पूर्ति के अंदर बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज आती है, कलर करना, डॉट को ज्वाइन करना, अच्छी अच्छी कहानियां, इंग्लिश के वर्ड्स जो उसको सिलेक्ट करके उसको ठीक से करना, ऐसी बहुत सारी चीजें इस प्रकार हम लोग इस पूर्तियों में, खासकर सैटरडे की पूर्ति में ही ऐसा हम लोग देख पा सकते हैं। तो इससे द्वारा हम लोग भी, हमारा भी कुछ डेवलप होता है। देन तो अखबार न केवल मम्मी पापा, दादा दादी के लिए लेवल के लिए होता है, पर हमारे लिए भी उसके अंदर कुछ अच्छा हम लोग देख सकते हैं, या तो हम लोग करते भी है। हम लोग पढ़ना नहीं जानते तो हमारे मम्मी पापा या दादा दादी उसमें से कोई कहानियां होती है तो वो भी हमें सुनाते हैं, राइट। चित्र कथाएं आती है, उसमें डिफरेंट चित्र दिए होते हैं, उससे हमें कहानी पढ़नी होती है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां होती है। फिर अलग अलग दिन पर अलग अलग पूर्ति में भी अलग अलग टॉपिक पर कुछ अलग अलग विवाद या तो कुछ विशेष बातें होती है, हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शब्दार्थ ऑलरेडी हमने हमारे वीडियो में देख लिए, तो भी एक बार इसमें हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। अखबार यानी कि समाचार पत्र, विदेश यानी कि दूसरा देश, मनोरंजन यानी कि मन बहलाव, हमारे मन को बहलाने वाला कोई भी कार्यक्रम, मनोरंजन, अवश्य यानी कि जरूर, राइट। बस इतने ही शब्दार्थ थे।
नाउ स्टूडेंट, हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मैं अखबार हूँ, पेज नंबर 24। इस बार हम लोग इस सेशन में हाफ चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी डन करेंगे। मुझे शुरू कर रही हूँ लेसन। मुझे ऐसे घूरकर क्यों देख रहे हो? अखबार है वो बोल रहा है, मुझे ऐसे घूरकर क्यों देख रहे हो? तो कहेंगे कि दीदी अखबार थोड़ी ना बोलता है, पर ये एक आत्मकथा है और इसी के द्वारा हम लोग कुछ नई नई बातें जानेंगे। मुझे ऐसे घूरकर क्यों देख रहे हो? आओ मेरे पास आओ, मुझे छूकर देखो, अब हाथ में उठा लो। अखबार है वो बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मुझे छू कर देखो, अब मुझे हाथ में उठा लो। अरे मैं अखबार हूँ। क्या हूँ? अखबार। अभी तो हम लोग बड़े हो गए इसलिए हमें पता होता है कि ये अखबार होता है, पर हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं उसको उसके बारे में पता नहीं होता। उसके लिए तो किताब भी वहाँ है और अखबार भी वही है, राइट। तो इसीलिए अखबार है वो अपने बारे में बता रहा है कि मुझे छुओ, मुझे हाथ में उठाओ, और फिर अपना नाम बताता है कि मैं अखबार हूँ। अब सोच क्या रहे हो? पढ़ोगे नहीं? क्या कहता है अखबार? अब सोच क्या रहे हो? पढ़ोगे नहीं? ओ देखो, ओ के बाद ऐसा एक चिन्ह है, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्या है ये? आश्चर्यचकित कोई बात होती है, राइट, तो उसी जगह पर ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे मैं अरे के बाद भी था और तो तुम यह सोच रहे हो कि तुम तो 7-8 वर्ष के बच्चे हो, अखबार क्यों पढ़ोगे, राइट। जैसे कि मैंने अभी बात की, कोई छोटा बच्चा होता है तो वो सोचता है कि मैं अखबार पढ़ के क्या करूंगा, मुझे उसमें मजा नहीं आता। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है अखबार। सबसे पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि अखबार अपने बारे में बता रहा है इस लड़के को कि छुओ, मुझे हाथ में उठाओ, मैं अखबार हूँ। अभी सिर्फ देखोगे या पढ़ोगे भी तो क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम तो सिर्फ 7-8 वर्ष के हो, उसके कैसे पढ़ोगे? पर मैं तुम्हें सच बताऊं, क्या कहता है अखबार? पर मैं तुम्हें सच बताऊं, जब तक मैं लोगों के हाथ में नहीं होता तब तक वे सुबह की चाय का मजा नहीं ले पाते, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि कई लोगों को ऐसी आदत हो जाती है कि जब तक उनके हाथ में अखबार नहीं होता उनकी आंखें भी नहीं खुलती, उनकी चाय का स्वाद भी नहीं आता, राइट। तो क्या कहता है अखबार अपनी तारीफ में कि जब तक मैं लोगों के हाथ में नहीं होता तब तक वे सुबह की चाय का मजा नहीं ले पाते। मैं लोगों को देश विदेश के समाचार सुनाता हूँ। देखो अखबार क्या क्या सुनाता है, वीडियो में भी हमने देखा, पर अखबार क्या क्या सुनाता है? देश विदेश के समाचार। इस देश में ऐसा हुआ, इस विदेश में ऐसा हुआ, यहाँ पर इस राज्य में ये हो रहा है, ये सारी खबरें हमें समाचार पत्र यानी कि अखबार देता है। मुझ में छपे लेख पढ़कर वे अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अखबार के अलावा उसके साथ अलग सी पूर्तियां आती है, तो उसमें भी कुछ ऐसे लेख होते हैं, उसको पढ़कर हम हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को अगर पता हो तो अभी बड़े लोगों की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है जिसको वो देकर कुछ अच्छी सी नौकरी हासिल कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी ऐसे करंट अफेयर्स आते हैं, यानी कि जो रूटीन बातें हो रही होती है समाज में, देश में, तो वो सारी बातें हम लोग अखबार में रीड कर सकते हैं। तो उनसे हम लोग हमारा सामान्य ज्ञान भी बढ़ाते हैं कि चलो इस राज्य में ये राज्यपाल बने, हमारे मुख्यमंत्री ने आज ये काम किया, हमारे वड़ा प्रधान जी ने आज ये काम किया, राइट। दुनिया में सबसे बड़ी चीज ये बनी, दुनिया में ये हुआ। तो ये सारी बातें जानकर हम लोग हमारा सामान्य ज्ञान है उसको बढ़ाते हैं, राइट। यहाँ पर अखबार ने क्या कहा कि
सब मुझे मैं आपको देश विदेश की खबरें और मुझे पढ़ने से आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। नाउ पेज नंबर 25। पेज नंबर 25, मैं उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखता हूँ। कहानियाँ, शब्द पहेलियाँ, चुटकुले, कविताएं आदि पढ़कर वे अपना मनोरंजन भी करते हैं। सिर्फ न केवल देश विदेश के समाचार, परंतु साथ ही साथ वो क्या हमें दिखाते, कहानियां, जैसे कि मैंने बात की, कहानियां होती है, पजल्स होती है, यानी कि शब्द पहेलियां, चुटकुले होते हैं, जोक्स भी कई बार होते हैं उसमें, कविताएं होती है, राइट। वेडनेसडे की पूर्ति में ऐसा होता है कि कविताएं होती है, फिर खाने पीने बनाने की कुछ रेसिपी भी होती है, जो इसमें नहीं लिखा पर ऐसा होता है। पढ़कर वे अपना मनोरंजन भी करते हैं, राइट। ये सब पढ़कर वो सब अपना मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन यानी कि मन को बहलाने वाली चीज, राइट। यानी कि किसी को कोई समाचार में इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसमें से कविताएं पढ़ेगा। जैसे कि आप बच्चे हैं तो आप और कुछ नहीं देखेंगे, पर उसमें से जो भी पजल्स है उसको आप लोग सोल्व कर लेंगे, राइट। तो उस प्रकार सभी छोटे से लेके बड़े तक सभी इन्वॉल्व होते हैं अखबार पढ़ने में। कोई छोटा बच्चा होता है तो उसमें कई बार कलर करने को आता है तो वो भी करते हैं, राइट। तो अखबार की हमने इतनी बातें देखी। राइट नाउ स्टूडेंट, आगे का जो चैप्टर है सिर्फ 1 पैराग्राफ ही रहा, 2 पैराग्राफ ही रहे, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, राइट। इस सेशन में हमने कहाँ तक देखा कि अखबार है ये एक आत्मकथा है। अखबार ये वो अपने बारे में बता रहा है कि वो देश विदेश की खबरें सुनाता है। उसको पढ़कर, लेखों को पढ़कर सबका सामान्य ज्ञान बढ़ता है। सभी अपना मनोरंजन बढ़ाने के लिए कहानियां, चुटकुले वो भी अखबार के अंदर हम लोग देखते हैं, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इसको हम लोग आगे तब बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।